संसद करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया था, क्योंकि धर्म संसद ये स्थिति स्पष्ट करें, वरना फिर हमें इसमें इसके सनातन जा रहा था। बहुत सहज कि नहीं। महाकुंभ की धर्म संसद में 5000 साधु संतों के अलावा हजारों श्रद्धालु भी शामिल हुए थे, लेकिन 13 अखाड़ों ने धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया। उनके बहिष्कार की वजह सामने नहीं आई। देवकीनंदन ठाकुर ने हजारों संतों के सामने प्रतिज्ञा ली कि वो सनातन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने सनातन बोर्ड में कोई पद नहीं लेने का शपथ पत्र वहां मौजूद संतों को सौंपा और पत्र सौंपते हुए देवकीनंदन ठाकुर भावुक होकर रोने लगे। संतों ने उन्हें शांत करवाया। जिस वक्त महाकुंभ में संतों की धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठ रही थी, ठीक उसी वक्त महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थराज से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठी तो मुस्लिम धर्मगुरु बौखला गए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो रही बयानबाजी के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। इस धर्म संसद में मुसलमानों के लिए क्या जगह है, ये स्थिति स्पष्ट करें, वरना फिर हमें इसमें इसके सनातन बोर्ड के बनाने में भी ऐतराज है और वक्फ बोर्ड के खत्म करने में भी ऐतराज है। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक तरफ जहां वक्फ को खत्म करने की बात चल रही है, वक्फ के ऊपर डाका डालने का प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ धर्म संसद करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया था, क्योंकि धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को काटने, मारने, जलाने, भगाने का काम करने का वहां प्लान बनाया जा रहा था, योजनाएं बनाई जा रही थी, और उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए ये सरकार, मौजूदा सरकार, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है और प्रदेश के मुखिया भी शामिल है, उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठने से मुस्लिमों में गुस्सा है। हमारी वक्फ की संपत्ति है जो हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दी है, उस पे बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। वो हमारा आपसी मामला है, हम लोग उसको देख लेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश में जो सेकुलर मुल्क है, जो संविधान बना है सेकुलर बना है। अब पहले संविधान ये खत्म करें, फिर जो समझ में आया करें। वक्फ बोर्ड खत्म करने और सनातन बोर्ड का गठन करने की संतों की मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जिस तरह से संतों ने एकजुटता दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया, उससे सरकार को आगे कोई न कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। प्रयागराज से राम मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, सनातन बोर्ड को लेकर के धर्म संसद भले ही हो गई, लेकिन सनातन बोर्ड की राह उतनी आसान भी नहीं है। बताता हूं आपको। संत मानते हैं कि मंदिर मठों से सरकारी नियंत्रण हटाना जरूरी है, लेकिन इसमें बाधा यह है कि अभी न तो केंद्र का रुख साफ है और न ही राज्य सरकारों का रुख साफ है। इसके अलावा सनातन बोर्ड में देश के 200 मंदिरों को जोड़ने का प्लान है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वो कौन कौन से मंदिर जोड़े जाएंगे और कौन से नहीं, इसे तय करने में मुश्किल पेश आ सकती है। फिर सनातन बोर्ड धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान चलाएगा, जबकि अभी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों के कानून मौजूद है। कहते हैं ना कि जब अत्याचार की हद पार हो जाती है तो अत्याचार करने वाले के खिलाफ दिन गिनती भर के रह जाते हैं। यह बात वक्फ बोर्ड के लिए सटीक बैठती है। जिस तरह से देश में वक्फ बोर्ड ने जमीन खोरी की, उसकी वजह से ही देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी। आज महाकुंभ की धरती पर 5000 साधु संतों और महंतों की मौजूदगी में सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। और इतना ही नहीं, साधु संतों ने जो प्लान तैयार किया है वो वक्फ बोर्ड के लिए किसी काल से कम नहीं है। अब सवाल है कि क्या सनातन सिखाएगा वक्फ बोर्ड को कायदा?